Assalamualaikum. This is Sarah, the student of Human Nutrition and Dietetics from University of the Punjab, Lahore, and in this video we will discuss Punjab University Sports-Based Admission 2025 to 2026 Pre-Result Admission Selection Trial. आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्पोर्ट्स के एडमिशन के ट्रायल्स कब होने, ट्रायल्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें हम दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूँगी, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहा था कमेंट्स में कि कौन कौन सी गेम्स हैं, कौन कौन से दिन पे उनका ट्रायल है, किस टाइम है और कौन से ग्राउंड में है, लोकेशन क्या है, तो हम सारा वो डिस्कस करेंगे और इंस्ट्रक्शंस क्या है कैंडिडेट्स के लिए, वो भी गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए हम डिस्कस कर लेंगे। ट्रायल्स जो है जो सबसे पहले स्टार्ट हो रहे हैं वो वेंसडे से हो रहे हैं और 20 अगस्त से हो रहे हैं। 20 अगस्त को वेंसडे है और जो सबसे पहला ट्रायल होगा वो हॉकी का होगा। ये मैं मेल प्लेयर्स की बात करूँ, पहले हम सारे मेल का कवर करेंगे, फिर हम फीमेल्स का कवर करेंगे। तो मेल्स के 20 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, 9 बजे की टाइमिंग है और PU का जो न्यू कैंपस है उसके हॉकी ग्राउंड में ये ट्रायल्स हो। उसके बाद इसी दिन में यानी कि 20 को ही बास्केटबॉल, नेटबॉल, आर्चरी और रोइंग का होगा और ये PU के जो न्यू कैंपस का जिम्नेजियम है ये वहाँ पे होंगे। जिम्नेजियम हॉस्टल वाली साइड पे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और इसके अलावा जो बास्केटबॉल है उसका 11 बजे है, नेटबॉल का 12 बजे है, आर्चरी का 2 बजे है और रोइंग का 3 बजे। जो नेक्स्ट डे है थर्सडे है 21 को जो है वो स्विमिंग के ट्रायल्स होने हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्विमिंग पूल है न्यू कैंपस में वहाँ पे होंगे। इसका रिपोर्टिंग टाइम भी 9 बजे है। जो सबसे पहले जिस डे का ट्रायल स्टार्ट होगा वो 9 बजे ही होगा। उसके बाद टग ऑफ वॉर और रग्बी जो PU न्यू कैंपस का ग्राउंड है वहाँ पे होगा। टग ऑफ वॉर 11 बजे, रग्बी 12 बजे। उसके बाद जो फेंसिंग इस डे पे होगी और राइफल शूटिंग होगी, क्योंकि इंडोर गेम्स है तो ये जिम्नेजियम में हो जाएंगी। उसी तरह फेंसिंग 2 बजे और राइफल शूटिंग 3 बजे। उसके बाद फ्राइडे को यानी कि 22 को वॉलीबॉल और चेस होगी, ये होगी जिम्नेजियम में। वॉलीबॉल 9 बजे, चेस 10 बजे। उसके बाद जो थ्रो बॉल है वो 11 बजे होगी। PU का जो न्यू कैंपस का फुटबॉल ग्राउंड है थ्रो बॉल वहाँ पे होगी। उसके बाद होगी जूडो और रेसलिंग, ये PU के जिम्नेजियम में ही होगी। जूडो 12 बजे होगी और रेसलिंग 2 बजे होगी। उसके बाद इस दिन का जो आखिरी ट्रायल है वो टेनिस का होगा, जो कि 3 बजे होगा और ये होगा PU का जो वुमेन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वन क्रस्ट रोड, ओल्ड कैंपस लाहौर। तो ये जो ओल्ड कैंपस वाली साइड पे जो वुमेन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है ये है मेल प्लेयर्स के ट्रायल, लेकिन ये वुमेन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। के बाद सैटरडे आ जाते हैं जी। सैटरडे को 23 होगी, 23 अगस्त। उसके बाद इसका जो पहला ट्रायल है वो 9 बजे ही होगा जिस तरह पहले है। वो होगा साइकिलिंग का, वो होगा पंजाब स्टेडियम लाहौर एट साइकिलिंग वेलोड्रोम में। बैडमिंटन जिस तरह इंडोर ही हो जाएगी वो होगी जिम्नेजियम में 9 बजे ही, लेकिन जो बेसबॉल है वो PU के ग्राउंड में होगी जो न्यू कैंपस में है 11 बजे। टाइक्वांडो और कराटे ये दोनों भी होंगे PU के न्यू कैंपस के जिम्नेजियम में, लेकिन टाइक्वांडो है 12 बजे और कराटे है 2। उसके बाद है संडे। संडे को भी ट्रायल्स होंगे। संडे को 24 होगी, 24 अगस्त। तो उसमें टेबल टेनिस, वुशु, वेट लिफ्टिंग और बॉडी लिफ्टिंग ये ट्रायल्स होंगे और ये वाले जो सारे होंगे ये सभी जिम्नेजियम में। टेबल टेनिस 9, वुशु 11, वेट लिफ्टिंग 12 और बॉडी लिफ्टिंग 2। उसके बाद जो इस दिन का आखिरी ट्रायल होगा वो होगा हैंडबॉल का होगा और वो 3 बजे होगा PU के न्यू कैंपस वाले ग्राउंड में। आते हैं मंडे जो कि 25 अगस्त है। इसमें जो 2 ट्रायल्स स्टार्ट में होंगे वो होगा, एक होगा एथलेटिक्स और कबड्डी, ये दोनों ही PU के न्यू कैंपस वाले ग्राउंड में होंगे, जबकि एथलेटिक्स 9 बजे और कबड्डी 10 बजे। फुटबॉल होगा 2 बजे PU के फुटबॉल वाले ग्राउंड में और उसके बाद होगा स्क्वैश जो होगा जिम्नेजियम में PU के, वो होगा 3 बजे। सॉरी, स्क्वैश होगा एट स्क्वैश कोर्ट जो हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में है, वो भी न्यू कैंपस में है। और जो बॉक्सिंग होगी वो इसी टाइम पे होगी लेकिन होगी जिम्नेजियम में। तो ये थोड़ा सा मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया। आ जाते हैं ट्यूसडे 26 अगस्त जो कि मेल प्लेयर्स के लिए लास्ट डे होगा ट्रायल्स का। उसमें जो 9 बजे जो क्रिकेट होगा वो क्रिकेट PU के अपने न्यू कैंपस वाले ग्राउंड में होगा 9 बजे ही। और उसी के साथ साथ 9 बजे ही PU की जिम्नास्टिक्स होगी, वो उसके ट्रायल GCU लाहौर में होंगे। तो वो GCU लाहौर भी ओल्ड कैंपस वाली साइड पे, जहाँ पे PU का ओल्ड कैंपस है लाहौर का, GCU बिल्कुल ही उधर करीब है, तो वहाँ पे। उसके बाद ये बस 2 गेम्स हैं और जो आखिरी गेम होगी स्कीइंग, उसका इंटरव्यू होगा डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफिस जो कि PU के स्पोर्ट्स के जिम्नेजियम में ही है, वहाँ पे होगा, वो 3 बजे होगा। और मेल प्लेयर्स के ये सारे ट्रायल्स हैं। आई होप आपको सब कुछ
समझ आ गई होगी। मैंने बड़े क्लियरली सबकी टाइमिंग्स, डेट सब कुछ बता दिया। अब हम फीमेल प्लेयर्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद अगले ही दिन से वेंसडे यानी कि 27 अगस्त से फीमेल प्लेयर्स के ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें बॉक्सिंग, वूशू, रेसलिंग, उसके अलावा वेट लिफ्टिंग और रोइंग, ये सारे ट्रायल्स होंगे। ये सब के सब ही जिम्नेजियम में होंगे पीयू के। आई फॉरगॉट अबाउट कराटे, कराटे का भी होगा तो वो भी जिम्नेजियम में ही होगा। कराटे होगी 1 बजे, रेसलिंग होगी 2 बजे, वेट लिफ्टिंग 3 बजे और रोइंग 3:30 बजे। उसके बाद 28 अगस्त यानी कि थर्सडे को बैडमिंटन, चेस, जूडो और वॉलीबॉल होगा जिम्नेजियम में, और स्क्वाश होगी जिस तरह पहले बताया था, स्क्वाश कोर्ट हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। और बाकी जो दिन की 4 गेम्स हैं वो होंगी जिम्नेजियम में, जिसमें से बैडमिंटन 9, चेस 11, जूडो 1 बजे, वॉलीबॉल 2 बजे जिम्नेजियम में, और स्क्वाश जो स्क्वाश कोर्ट में होनी है वो होगी 2 बजे वहीं पे। फ्राइडे जब 29 अगस्त होगी तो जो टेक्वांडो, फेंसिंग, टेबल टेनिस एंड रग्बी ये होंगी सारी जिम्नेजियम में। और उसके अलावा जो स्क्रीन का एंट्री होगा वो भी होगा डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफिस में, जो कि जिम्नेजियम से। टेक्वांडो की 9, फेंसिंग की 11, टेबल टेनिस की 2, रग्बी की 3 और स्कीइंग की 3:30। सैटरडे जो 30 अगस्त है उसमें जो साइकिलिंग होगी वो होगी पंजाब स्टेडियम लाहौर एट साइकिलिंग वेलोड्रोम। उसके बाद जो स्विमिंग है वो जो पीयू का वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वन क्रेस्ट रोड, ओल्ड कैंपस लाहौर में, जो फीमेल कैंडिडेट्स के स्विमिंग के ट्रायल्स है वो वहाँ पे होंगे। उसके अलावा क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल ये सारे भी वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि ओल्ड कैंपस में है वहाँ पे होंगे, जिसमें से साइकिलिंग और स्विमिंग 9 बजे, क्रिकेट 10 बजे, इस 2 और बेसबॉल 3 बजे। उसके बाद संडे 31 अगस्त को फुटबॉल, राइफल शूटिंग, हैंडबॉल, आर्चरी और नेटबॉल ये सारे भी वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही होंगे। फुटबॉल 9, राइफल शूटिंग 10, 2, आर्चरी शूटिंग 3 और नेटबॉल 3:30 बजे होगी। उसके बाद जो वुमेन के ट्रायल का आखिरी दिन होगा वो होगा मंडे को 1 सितंबर को, जिसमें एथलेटिक, थ्रोबॉल, हॉकी, बॉल और टग ऑफ वॉर ये सारे भी वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। और सारा लास्ट डे पे ये सारी गेम्स होंगे। एथलेटिक 9 बजे, थ्रो बॉल 11, हॉकी 2, बॉल 3 और टग ऑफ वॉर 3:30 बजे हो जाएगी। और ये सारे ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, जो ये ट्रायल्स देने स्टूडेंट्स आ रहे होंगे या उन्होंने क्या चीज़ें लानी है, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है ना, जो एप्लीकेंट है उसने एक रिकॉर्ड लाना है। आपने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, स्कूल लेवल पे खेला है, स्टेट लेवल पे खेला है, कॉलेज लेवल पे खेला है, इवन क्लब लेवल पे खेला है, तो आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो होगा ना, तो कोई प्रूवन रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने ट्रायल्स डे पे अपने साथ लाने हैं। उसके बाद आपने ऑब्वियसली अपना NIC तो लेके जाना होता है, NIC लेके जाना है। और उसके बाद जो आपके स्पोर्ट्स के ट्रायल्स होने हैं उसकी आपके पास एक जो आपने अप्लाई किया था हार्ड कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आपकी गेम मेंशन हो कि आप किस में अप्लाई कर रहे हो। और उसके अलावा जो भी आपके स्पोर्ट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स मेंशन थे रिक्वायर्ड, आपने वो सारे लाने हैं, अदरवाइज आप प्रॉब्लम हो सकती है आपके ट्रायल सिलेक्शन में। थर्डली, ड्यूरिंग ट्रायल्स जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज लाएंगे। और उसके साथ साथ एडमिशन फॉर्म भी होगा जिसमें आपकी गेम्स मेंशन होंगी कि आप कौन कौन सी गेम में अप्लाई करना चाहते हो जिसका आप ट्रायल देने के लिए आए हो। उसके बाद जो भी कैंडिडेट आ रहा है जो अप्लाई कर रहा है उसके पास अपना स्पोर्ट्स वेयर एंड गियर होना चाहिए। आपके पास जिस तरह अपनी चीज़ें होनी चाहिए, बैट्स, रैकेट्स, हॉकी स्टिक्स, उसके अलावा राइफल्स, कार्ट्रिजेज, आपकी जॉगर्स। और जो क्रिकेट में है वो अपनी वाइट किट में आएंगे स्टूडेंट्स। और 6 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ पीयू लाहौर का क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ एडमिशन जो ट्रायल्स हैं ये सिर्फ पीयू लाहौर के लिए नहीं है, ये जहलम, पोटोहार और गुजरावाला कैंपस है, ये सारे कैंपस के बच्चे इकट्ठे ट्रायल देंगे चाहे वो जिस भी कैंपस में जा रहे हैं। उसके बाद ये सारे तो स्पोर्ट्स हो गए, लेकिन आप जब आपकी स्पोर्ट्स बेस पे सिलेक्शन होती है तो आपके किसी डिपार्टमेंट में भी एडमिशन होता है, इसलिए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर होते हैं। उसके अलावा आपने पीयू के किसी डिपार्टमेंट में स्टडी भी करना होता है, तो आपके लिए उस पीयू के जो टेस्ट हैं अगर आप स्पोर्ट्स की बेस पे भी अप्लाई करें तो उनमें अपेयर होना ज़रूरी है। अगर आप फॉर एग्जांपल फार्मेसी या इंजीनियरिंग या LLB के लिए भी अगर आप अप्लाई करें तो जिसने LLB के लिए लेट का टेस्ट भी रिक्वायर होता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए आप ECAT या नेट भी दे सकती हो पीयू के टेस्ट के अलावा। और फार्मेसी MD कैट भी एक्सेप्ट हो जाता है, तो इनमें से भी आप फिर किसी टेस्ट में अपेयर हुए हो, बाकी वो आपका मार्क्स का क्राइटेरिया होता है कि ऑलमोस्ट आप 60% तक फिल करे हो तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है।
आप लोग अगर सिलेक्ट हो जाते हो और पीयू की वेबसाइट पे आपकी लिस्ट लग जाएगी, तो उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। उसके अलावा पीयू में जो बच्चे स्पोर्ट्स की बेस पे आ जाते हैं तो उनकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री होती है, यानी कि उन्होंने कोई सेमेस्टर फ़ी नहीं देनी होती। उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, वुमेंस के लिए हॉस्टल फ्री है, जो एक अलॉटेड हॉस्टल है फॉर स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल कवर फ्री होता है, अगर आपको कोई इंजरी हो गई है कोई भी, तो वो मेडिकल चेकअप। और उसके अलावा भी इंसेंटिव वगैरह आपकी HEC परफॉर्मेंस को देख के जो आप कर रहे होते हैं, तो स्कॉलरशिप्स वगैरह या और चीज़ें भी आपको मिलती हैं। जो सिलेक्ट होंगे वो पीयू के वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। और उसके बाद मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमने 1K रीच कर लिया। ये 1K रीच करने के बाद मेरी पहली वीडियो है। पहले जो वीडियो अपलोड की थी वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी, तो ऑफिशियली जो 1K के बाद है ये मेरी पहली वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। उसके अलावा आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ऑलमोस्ट 90% हैं जो मेरी व्यूअरशिप में आते हैं, जो कि बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सब्सक्राइबिंग। तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनको इन वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट वो है 10K का, तो मस्त सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।